हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना जूलॉजी का अपना अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है। सरल भाषा में कहें कोशिका का पावर हाउस, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है 9th क्लास से। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस, तो हमने लिख दिया पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। आज लगभग 3 से 4 वीडियोस हम पब्लिक करने वाले हैं। स्पीड बढ़ा दी है बहुत तेजी से, बस आपको देखना है। टेलीग्राम पे जाइए, BD BSc सर्च कर लीजिएगा, सारी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये समस्त एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटे दाने, थिन फिलामेंट यानी तंतु की टाइप होता है। तंतु हम आपको कैसे समझाएं, आप ऐसे समझ लो, नहीं बल्ब होता है, देखिए घूमा हुआ तंतु लगा, उसे बोलते हैं, ठीक है। या स्मॉल रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। साइज इनका 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होता है तथा एक सेल में इनका नंबर 500 से 1500 तक होता है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिनका मोशन फ्री होता है। ये सेल के किसी स्पेशल फील्ड में रह सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है इनका, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एवं डबल चैम्बर के बने होते हैं। कैसे होते हैं जरा सुनिए, इस तरीके का कुछ मामला होता है। बाहर वाला जो चैम्बर है उसे कहते हैं आउटर चैम्बर, और जो अंदर वाला होता है इसे कहते हैं इनर। थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए सर, ये एरिया दिख रहा है आपको, खाली ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला कहलाता है आउटर चैम्बर, और ये जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है इनर चैम्बर, ठीक है भाई। इसी के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। सारी चीजें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आउटर मेम्ब्रेन ये चिकनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहती है। जाहिर सी बात है बाहर वाला यही करेगी, झिल्ली बोलते हैं यार सरल भाषा में। इनर मेम्ब्रेन यह भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, आउटर मेम्ब्रेन से लगभग इतनी दूर पे होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कैविटी में ये देखिए सेप्टा और रिज की तरह निकले रहते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट या क्रिस्टी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। देखिए ये जो उंगली की समाने से संरचना दिखाई दे रही ना, इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यही यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद आउटर चैम्बर के बारे में दिखा रखा है। आउटर चैम्बर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक क्रिस्ट की एक स्थान होता है जो इतना चौड़ा होता है, ठीक है। इनर चैम्बर क्या होता है, यह इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। होमोजेनस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा होता है। मैट्रिक्स जेल की तरह होता है तथा हाई कंसंट्रेशन की घुलनशील प्रोटीन एवं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ महीन दाने तंतु वगैरह पाए जाते हैं। ये दाने वो होते हैं जहां पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कैटाइन बांध कर रखे जाते हैं। प्रोड्यूस नहीं होते, बांध कर रखे जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन एवं क्रिस्ट व्रंत युक्त पार्टिकल से ढके रहते हैं। पूरा प्रॉपर आप पढ़ लेंगे सर, ठीक है। इनके जो पार्ट 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बेस होता है, स्टॉक होता है और हेड होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, लॉकर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉकर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया इनका केमिकल में 70% प्रोटीन होती है, 30% सर इसमें लिपिड्स होते हैं, ठीक है। लिपिड के कुल वेट का लगभग 90% फास्फोलिपिड और शेष 10% कोलेस्ट्रॉल में चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, विटामिन ई होता है, ठीक, अन्य यौगिक होते हैं, DNA RNA की भी कुछ मात्रा होती है। फंक्शन यानी इनके कार्य क्या है, तो पहला कार्य तो यही है, जो फूड सब्सटेंसेस होता है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं ये, और एनर्जी प्रोड्यूस कर। सबको पता हुआ एनर्जी ATP की फॉर्म में संचित, ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। बॉन्ड टूटता है, ADP में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट आने लगा होता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो भी अभी आगे हमने आपको दिखाया। दूसरा बात, सेक्रेशन यानी श्रावण करते। श्रावण मतलब मिलता है निकालना, ठीक है। लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सिंथेटिक एवं लाइटिक दोनों रिएक्शंस में भाग लेते हैं। बसा का उपापचय करते हैं, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसे, उसमें काम करते हैं बसा के लिए। उसके बाद पेशी तंतु जो होते हैं, ठीक, मायोफाइब्रिल्स, उनका पेशी तंतुओं का विकास करते हैं। पीतकों का निर्माण करते हैं, योग फॉर्मेशन बोलते हैं। शुक्राणु में घुमावदार माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरनल रिस्पिरेशन या फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से, और जब वो खाना जो है कन्वर्ट होता है एनर्जी में। देखिए इसमें कई एंजाइम होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन के दौरान क्या, माइटोकॉन्ड्रिया फूड सब्सटेंस को पोटेंशियल एनर्जी को उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे यूज करके सेल अपनी क्रियाओं को करता है। जो एनर्जी बचती है वो भैया सेव हो जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर रिलीज होती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस का जहां पे एनर्जी जो है स्टोर रहती है, जो कोशिका और शरीर के जितने काम है उन्हें करने में सहायता करेगी। जब ATP का अंतिम फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम यहां पे आपको दिखाएं तो ये है ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 P, तो 1 2 3 P है और ये A है सर, ठीक है। तो ATP का जब बॉन्ड टूटेगा तो देखिए एक P अलग हो जाएगा, यहां पे देखिए सर, एक P जो है वो अलग हो जाएगा, 7000 कैलोरी की ऊर्जा निकलेगी। नॉर्मल बॉन्ड टूटने पे 200-300 निकलती है, यहां 7000 निकली, तो बहुत सारी ऊर्जा भी
प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से एटीपी के रूप में संचित रहती है, जब कभी हमें चाहिए होती है तो हम लोग आसानी से बॉन्ड टूटता और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है भाई, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल खराब नहीं कर रहे हैं, पेपर आपके पास में है, जो चीजें हमें कठिन आती शब्द हम वो पढ़ देते हैं, बता देते हैं, बाकी इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BDKDN BSc। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। देखिए सारी PDF पड़ी हुई हैं, राइबोसोम्स अभी बनाएंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस अभी बनाएंगे, सारी आज ही पब्लिक होने वाली हैं। तो टेंशन मत लीजिए दोस्त, मन लगा के पढ़िए। अभी बच्चों ने पेपर भेजा था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ 1 to 1 वैसे ही रखे हुए थे। हमने कहा था 4-5 लॉन्ग पढ़ लो, इसी में से आ जाएंगे। काफी बच्चे खुश भी थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करते रहें। हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं। चलिए सर, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।